फ्रेंड्स, अब हम जो ये चैप्टर था चार्जिंग ऑन सिक्योरिटी, उसके जो अगले टॉपिक हैं उनको एक एक करके शॉर्ट में रीड करेंगे। बाकी इतना सारा पढ़ने के लिए तो बुक है ही, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में व्यू दे रही हूँ जिससे आप कम टाइम में मेन जो पॉइंट है ना उनको पकड़ सके। चलिए देखते हैं। लीन लीन और एक होता है प्लेज। ये दोनों बहुत हद तक सेम ही चीज़ होती हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है। डिफरेंस नहीं, एक एक और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या, यहाँ पे मुझे एक लाइन दिख रही है, द बैंकर लीन एंड इज इम्प्लाइड प्लेज। ये सेम ही होते हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। कैसे, ये जो लिखा है ना द बैंकर लीन, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये इतनी सी लाइन दिख रही है ना, ये मैंने जब लास्ट टाइम पेपर दिया था और पेपर खोलते ही फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना वो यही था। तो ये क्या होता है, एक हमारी मेंटलिटी रहती है। अगर हमने कुछ पढ़ा है और वो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम ही वो क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में दिख जाए तो हमारा ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ था। ये क्वेश्चन जरूर हाफ मार्क का आया था, सिर्फ आधे नंबर का, लेकिन वो आधा नंबर ये कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, नहीं यार हमें कुछ आ रहा है पेपर में, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग अच्छी हुई है ना। और तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। मीनिंग क्या है, लीन, प्लेज और ये हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, इन सब का हिंदी में अगर एक वर्ड में मीनिंग समझे ना तो वो है गिरवी रखना। अब गिरवी से मतलब है यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ के लिए बैंक से लोन ले रहे हो, कार के लिए लिए हो या फिर एफडी के अगेंस्ट लोन लिए हो, गोल्ड के अगेंस्ट लोन लिए हो या मकान के अगेंस्ट लोन लिए हो। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि जिस तरह का आप लोन लेंगे ना वैसा ही उसी डिपेंड करता है उस लोन पे कि उसी लोन के अकॉर्डिंग उस सिक्योरिटी पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा। तो लीन क्या है, इस लाइन का जो मतलब है ना, बैंकर्स लीन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। यहाँ इम्प्लाइड का मतलब है ऑलरेडी, है ना, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड मतलब वो अपने आप में उसका मीनिंग उसमें है। जो प्लेज का जो मीनिंग है ना वो लीन के अंदर ऑलरेडी है। इम्प्लाइड मतलब अंडरस्टूड, मतलब कोई बैंकर लीन है ना वो इम्प्लाइड प्लेज है। लीन कोई चीज़ की हुई है ना तो वो अपने आप में प्लेज की हुई चीज़ है। अब इनका मतलब देखते हैं। लीन इज द राइट ऑफ the banker to retain possession of goods and security owned by the debtor until the debt ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड। मतलब वही है कि अगर कोई डेटर का कोई ड्यू रह जाता है तो बैंक कोई जब लोन देती है बोरोवर को तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बैंक गिरवी रखेगी, है ना, टू रिटेन पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी। कोई ना कोई गुड या सिक्योरिटी अपने पोजीशन में रखेगी। और कब तक रखेगी, जब तक कि जो बोरोवर का जो ड्यू है, लोन है, वो चुकता नहीं हो जाता। द बैंकर लीन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। जो प्लेज का भी मतलब ये होता है, तो जो बैंकर्स लीन होती है ना वो अपने आप में एक प्लेज होती है। बैंकर्स एक्वायर्स द राइट टू सेल द गुड्स विच केम, मतलब ये अपने आप ही बैंकर को ये राइट हो जाता है। अगर वो जो बोरोवर है वो लोन रीपे नहीं कर पाता है तो बैंकर को ये राइट है कि वो उसका जो गुड्स है सिक्योरिटी उसको वो सेल कर सके। अब ये जो कौन से सेक्शन में डिफाइंड होती है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 171 में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये राइट देता है बैंकर को, क्या राइट देता है, जनरल लीन ऑफ ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटी रिसीव्ड बाय द बैंकर। मतलब अगर कोई बोरोअर का आपके पास कोई भी सामान है, एफडी है या कुछ और कोई गोल्ड है या कुछ है, तो अगर किसी उसका कोई खाता खराब हो रहा है तो ये बैंकर को ये राइट है कि उसके थ्रू उसको सेल करके या उसको एडजस्ट करके वो अपना रिकवरी कर ले। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई बोरोवर आता है, उसका कोई कार लोन है, ठीक है, अब वो लोन में किस्त चुका ही नहीं रहा है, महीने की जो भी ईएमआई है वो पे करने नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी कोई एफडी भी अपने पास पड़ी हुई है। तो अगर वो बिल्कुल खाता ख़राब हो जाता है, कहीं से हमें ऐसा नहीं लग रहा कि खाता वापसी आएगा, एफडी है या कुछ है, तो बैंकर को राइट है कि वो एफडी तब तक नहीं तोड़ेगा जब तक कि उसका खाता सही नहीं हो जाता है, लोन वाला अकाउंट, है ना। लेकिन एक और चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है क्या, हाउ एवर वैन अ कस्टमर इनएडवर्टेंटली लीव्स अ पैकेट कंटेनिंग शेयर सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट। मतलब अगर कोई कस्टमर बैंक प्रेमाइजेस में ये चीज़ें छोड़ जाता है ना, इन एडवर्टेंटली यहाँ वर्ड लगा हुआ है ना, तो ये बैंकर को कोई राइट नहीं है लीन करने का उस सिक्योरिटी पे। क्यों, बिकॉज दोज वर नॉट गिवन टू द बैंकर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस। क्योंकि वो कस्टमर द्वारा दिए नहीं गए हैं, वो गलती से छूट गए हैं। तो ऐसे में बैंकर को राइट नहीं होता है कि वो उस पर लीन का जो राइट है वो लगा सके। ठीक है, जो इसमें जो लीन है ये याद रखना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872 के सेक्शन 171 में है, और जो प्लेज है ना वो 172 में आता है, और एक्ट सेम रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लीन और प्लेज ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। लीन प्लेज वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। किसके बीच में, बैंकर के बीच में, यानी कि क्रेडिटर और जो बोरोवर है यानी कि डेटर, क्रेडिटर और डेटर के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब जो लीन है वो 171 में आता है, प्लेज है वो 172। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एल जो है वो पी से पहले आता है, तो एल वाला जो है ना यानी कि लीन वो 171 में है, और पी जो बाद में आता है तो वो हो गया आपका 172। इसको याद करने का तरीका है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम हम इसको प्लेज में देखेंगे। प्लेज में क्या है, द प्लेज मीन्स बेल में। अब थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएंगी, चीज़ वही है, मैं आपको बता दूँ पहले ही, चीज़ वही है पर थोड़ा सा डेफिनेशन वो चेंज हो जाएगा। प्लेज मीन्स बेलमेंट ऑफ, सेंस वही आएगा इसका, देखिएगा, मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड फॉर द पर्पस प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब ये कि बोरोवर अगर पैसा नहीं चुकाता है तो फिर बैंक के पास जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटी है वो बैंक सेल कर देगा। बेलमेंट, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है बेलमेंट ऑफ गुड, तो जो बेलमेंट वाली जो टर्म आएगी वो किस में आएगी, प्लेज वाले में, ये आपको याद रखना है। जो ये बेलमेंट वाली जो टर्म आएगी ना, बेलमेंट करके, ये किस में आएगी, आपको प्लेज में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और वर्ड आता है ना इसमें, पॉनर और पॉनी। ये थोड़ा सा जो कभी हम नया चीज़ पढ़ते हैं ना तो पहले मुझे भी लगी क्या पॉनी पॉन क्या लगा रखा है, लेकिन नहीं, ये सेम वही चीज़ है, साइंस वही है। देखिए क्या, हुज गुड्स आर बेल्ड, मतलब जिसकी चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं। बेल्ड, बेल्ड याद रखिएगा, प्लेज में ना एक वर्ड यूज़ हो रहा है, बेल, बेलमेंट और बेल्ड, मतलब जिसकी चीज़ें रखी जाती हैं उसको बोलेंगे पॉनर। पॉनर मतलब वही चीज़ हो गया बोरोवर, कोई मतलब साइंस वही है, पर्सन वही है, बस उसके रोल जो है ना वो चेंज होते जा रहे हैं, है ना, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। जो मतलब प्लेज वाले केस में जो डेटर है उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉनर। द पर्सन हु टेक्स द गुड्स एज सिक्योरिटी, मतलब जो लेता है, यानी कौन सिक्योरिटी ले रहा है, बैंक, बैंक बोले तो क्रेडिटर, उसी को बोलेंगे पॉनी, है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, बाकी पूरा चीज़ ये यही है। सेक्शन मैंने आपको बताई चुकी हूँ, 172 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, लीन एंड आफ्टर दैट प्लेज। उसके बाद आते हैं हम असाइनमेंट पे वापस। अब असाइनमेंट का जो मेन चीज़ है ना फिर वही है, गिरवी रखना, लेकिन असाइनमेंट किस किस को रखते हैं, है ना। एक चीज़ और, एक मैं आपको पीछे क्लियर कर देती हूँ। प्लेज है ना, प्लेज किसका किया जाता है, गोल्ड का। गोल्ड और शेयर सर्टिफिकेट किस में आते हैं, प्लेज में। आप गोल्ड लोन करते हैं ना तो गोल्ड जो गोल्ड को जब गिरवी रखते हैं तो जो वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे हाइपोथिकेशन नहीं होगा, मॉर्गेज नहीं होगा, असाइनमेंट नहीं होगा, लीन नहीं होगा, वहाँ पे क्या आएगा, प्लेज, ठीक है। तो प्लेज मतलब गोल्ड को, जो गोल्ड या शेयर सर्टिफिकेट है उसके केस में आता है प्लेज। ठीक इसी तरह अगर इन बैंकिंग प्रैक्टिस, इसमें एक लाइन है, बाकी सेंस इसका वही है, क्या है, इन बैंकिंग प्रैक्टिस द बोरोवर में असाइन द बुक डेट मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज सिक्योरिटी फॉर एडवांस। जो असाइन है ना, असाइनमेंट में असाइन किया जाता है, ठीक है, प्लेज में बेल किया जाता है, असाइनमेंट में असाइन किया जाता है, किसको किया जाता है, शेयर्ड वो सॉरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बुक डेट, लाइफ LIC पॉलिसी, और मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें ना यही वाली लाइन है, इसको अपने माइंड में अच्छे से बैठाइएगा। असाइन क्या होती है ऐसे याद रखिए, असाइन होती है पॉलिसी, पॉलिसी बोले तो LIC की पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या किसी और भी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। असाइन होती है पॉलिसी, इसको ऐसे याद रखिए, पॉलिसी और बुक डेट, मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तीन चीज़ें याद रखिएगा। असाइन होती है क्या, पॉलिसी, पॉलिसी होगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बुक डेट, और मनी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरी ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब देखते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन है, ये होता है कौन से एक्ट में आता है, इसमें लिखा नहीं है, सरफासी एक्ट में आता है, ठीक। यही चीज़ आप अभी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आप जो आपका थर्ड पेपर है लीगल में, उसमें वो एक्ट पढ़ेंगे आप, तो उसमें भी ये इसका जिक्र होगा। क्या हाइपोथिकेशन आता है सरफासी एक्ट में, और हाइपोथिकेशन में किसको मॉड वो कर रखते हैं, गिरवी रखते हैं, हिंदी में बता रही हूँ, मूवेबल चीज़ को। हाइपोथिकेशन, इसको ऐसे याद रखिए, हाइपोथिकेशन होता है HM, M मतलब मूवेबल, ठीक है। मूवेबल क्या होती है, कार, बस इस लाइन को आप याद रखिए। और ये किस में आता है, सरफासी एक्ट वाले में, है ना।
है ना, सरफासी एक्ट में आता है। स्पेलिंग सही नहीं हुई है, आप उसको समझ लीजिए लेकिन, है ना। हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन होता है एच एम, एच मतलब एम, हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल, मूवेबल का, मूवेबल क्या होती है, कार। अब इसमें है ना एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि पोजीशन का खेल रहता है। जैसे प्लेज में गोल्ड है, ये मैंने पहले नोट्स बनाए थे उतने टाइम के, जो प्लेज है, प्लेज किसको होता है, इसमें बताया आपको मैंने, गोल्ड शेयर सर्टिफिकेट वगैरह। पोजीशन किसके पास होता है, लैंडर के पास। क्यों, गोल्ड आप किसके पास रखते हैं, बैंक के पास। लेकिन कार, कार जब लोन लेते हैं तो कार किसके पास होती है, बैंक के पास या कस्टमर, कस्टमर के पास। तो जो हाइपोथिकेशन में पोजीशन रहता है वो बोरोवर का होता है, ठीक है। हाइपोथिकेशन मूवेबल एसेट, व्हीकल लोन होता है मूवेबल में, और जो पोजीशन है वो किसके पास रहेगा, बोरोवर। ये टर्म वही है, उसको अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल, मूवेबल होती है आपकी कार, और जो पोजीशन रहेगा वो किसके पास रहेगा, बोरोवर के पास, ठीक है। अब आपका लास्ट बचता है मॉर्गेज, है ना। इसके बाद आता है मॉर्गेज। मॉर्गेज का, मॉर्गेज कौन से एक्ट में डिफाइन होता है, ये एक्ट फिर आप उसमें पढ़ेंगे, किसमें, लीगल वाले पेपर में। तो अभी से इसको माइंड में रख लीजिए। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 58 में आता है मॉर्गेज। किसमें आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मॉर्गेज, मॉर्गेज होता है आपका इमूवेबल, इमूवेबल मतलब होता है हाउसिंग, हाउसिंग से उसको याद रखिए, हाउसिंग क्या है, प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी एक्ट में आता है मॉर्गेज, है ना। टर्म से टर्म याद रखते चाहिए। मॉर्गेज, मॉर्गेज होता है आपका इमूवेबल, MIM, है ना। यहाँ पे कहता है हाइपोथिकेशन होता है मूवेबल, मूवेबल होती है कार, ठीक है। हाइपोथिक मॉर्गेज, मॉर्गेज होता है इमूवेबल, मूवेबल, इमूवेबल क्या होता है, हाउस, ठीक है। मॉर्गेज होता है इमूवेबल, इमूवेबल में आता है होम लोन या मशीन के लिए जब भी कोई लेते हैं, ठीक है। और ये कौन से एक्ट में आता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 58। इसको याद करने का तरीका समझ में आ गया। मॉर्गेज, मॉर्गेज हो गया, MIM यानी कि इमूवेबल, इमूवेबल होता है आपका हाउस, हाउस, हाउसिंग लोन जो होगा, तो जो हाउस को जो आप गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्गेज, उसको मॉर्गेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मॉर्गेज, हाउसिंग को, हाउस को। और ये हाउस है तो मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी एक्ट में आता है। कौन सी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 58। ओनर, ओनर मतलब फिर वही चीज़, ओनर है उसको बोलेंगे मॉर्गेजर, है ना। तो जिसके नाम पे जो घर ले रहा है यानी कि बोरोवर, ओनर से मतलब यहाँ पर है बोरोवर। बोरोवर कौन हो गया यहाँ पे, मॉर्गेजर। और जो लैंडर है यानी कि बैंक, वो हो गया मॉर्गेजी, है ना। जैसे पॉनर था, पॉनी थी, ठीक इसी तरह से मॉर्गेजर है और यहाँ पे मॉर्गेजी। और जो एग्रीमेंट होगा उसको बोलेंगे मॉर्गेज डीड, ठीक है। ओनर मॉर्गेजर, लैंडर मॉर्गेजी, एग्रीमेंट है वो होगा मॉर्गेज डीड। अब आप इसके कुछ क्वेश्चन हैं, हाँ एक चीज़ और, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जो लीन है और सेट ऑफ है वो दोनों कभी भी एक साथ एक्सरसाइज नहीं किए जा सकते हैं। या तो आप लीन करेंगे या सेट ऑफ करेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं बुक के एंड में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।